Let's take a look over the past weekend. The state of Bihar that has plunged into chaos. From Rohtas to Nalanda to Sasaram, violence that broke out during Ram Navami celebrations continued even in its third day in different parts of the state. The Bihar Chief Minister, we are told, has also held an emergency meeting on Sunday over the situation and has ordered the police to heighten security across the regions worst affected in the spell of violence. Now, let's remind you, the violence that broke out in Sasaram forced the Union Home Minister, Amit Shah, to also cancel his visit to the city. On his visit to Nalanda, the Union Home Minister launched an unsparing attack on the Bihar Sarkar and Chief Minister Nitish Kumar, questioning the alliance with Lalu Prasad Yadav's party and on the alleged inaction that seemingly is taking place even today, this morning, violence that has been reported once again. सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो हमने देखा किस तरीके से जो जंगल राज वापस आ गया, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से। लेकिन अगर हम अलायंस पार्टनर्स जेडीयू और आरजेडी की बात करें तो वो कहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी इस मौके का फायदा अपने लिए उठाती हुई नजर आ रही है। आम लोगों को उन बात की भेंट चढ़ाकर के उनके लाश पर राजनीति करना चाहते हो। तुम्हारे राजनीति का डीएनए है झूठ, फरेब, असत्य, उसका खुलासा होना जरूरी था। माननीय अमित शाह जी, राजनीति में जाली पर नहीं चलने वाला है बिहार में। आपका हर असत्य का एकदम बेस्ट इलाज करेंगे, एकदम एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ रखे हुए हैं। ये लोकतंत्र की धरती को आप कलंकित करके जाइएगा, यह कतई मंजूर नहीं है। भाग्यपूर्ण घटना है। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, उस राजनीति का एक ही आधार है, वो घृणा और नफरत जो है फैलाना और उसके आधार पर वोट हासिल करना। आप याद कीजिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव का अभियान चला रहे थे, प्रधानमंत्री वही होंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा, तो ये तय हो चुका था। उस समय क्या क्या वादा उन्होंने किया था। आज उन सपनों के बारे में, उन वादों के बारे में जिक्र तक नहीं होता है। और एक ही अभियान है पूरे देश भर में, वही हिंदू और मुसलमान। Now, if we talk about the unending violence that has been witnessed in the state of Bihar, one person has also lost his life in Bihar as the family of the victim is now demanding strictest possible punishment to all of the culprits. The state, we are told, that has also announced a compensation of 5 lakh rupees for the kin of the deceased. Let's give you a sense exactly what transpired in the course of the last 3 days, even today till this morning, as violence continues to be reported in different parts of the state of Bihar. इस वक्त हम सासाराम के कादिरगंज इलाके में मौजूद हैं और रामनवमी के मौके पर इस इलाके में भी जमकर तोड़फोड़ हुई, आगजनी और पत्थरबाजी के साथ साथ बमबाजी की भी घटना हुई। ये देखिए, ये पूरा एक गली है और इस गली में किस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, उसकी जो तस्वीर है वो हम एक एक कर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये देखिए, आसपास की दुकानें हैं यहाँ पर और इन दुकानों के ठीक सामने आप देखिए पत्थर के टुकड़े लगभग 100 मीटर तक बिछे हुए हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो उपद्रवी थे उन्होंने इस पूरे इलाके को दंगे की आग में झोंक
रोकने की कोशिश की। ये देखिए, ये एक मेन सड़क है और बताया ये जा रहा है कि इसी सड़क से जो दंगाई थे वो आगे से निकल कर आते हैं और इसके बाद एक एक कर जो घटना उसको अंजाम दिया गया। बिहार शरीफ में सन्नाटा पसरा है। आप सड़कों पर देखिए, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, ना गाड़ियां ना आदमी। जो भी है प्रशासन की गाड़ियां हैं और दूसरी तरफ पुलिस का जो फ्लैग मार्च है वो सड़कों पर लगातार जारी है। देखिए, महिला पुलिसकर्मी है ये, और ये फ्लैग मार्च यहाँ पर इनका किया जा रहा है यहाँ पर बिहार शरीफ में। और ये जो जगह है ये गगन दीवान है, जो जहाँ पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था वो इसी जगह से शुरू हुआ था। और यहाँ पर ही सबसे पहले जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पत्थरबाजी की गई थी। बिहार शरीफ में जो तनाव उत्पन्न हुआ और उसके बाद जो कल गोलीबारी हुई है उसमें गुलशन कुमार की मौत हो गई इस गोलीबारी में, और हम उसी गुलशन कुमार के परिवार के पास पहुंचे हैं। देखिए, ये जो अब परिवार है ये गुलशन कुमार का, जिसको कल गोली मारी गई है। कहाँ पे हुआ था? छोटी दरगाह के पास। अच्छा, ये इसी रास्ते से? हाँ, यही है। छत पर चढ़ते हैं पुलिस रतिया पकड़ रहे हैं, मर्दाना के पकड़ रहे हैं छत पर चढ़ कर। बिहार शरीफ के जिस मोहल्ले में जिस शख्स को गोली मारी गई थी वहाँ के लोग हैं और आक्रोशित है। ये लोग कह रहे हैं कि रात को पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर आते हैं और सीढ़ियां लगाकर छत के रास्ते से घर में जा रहे हैं और वहाँ पर गिरफ्तारी की जा रही है और खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये यहाँ के जो लोग हैं वो खुल कर कह रहे हैं।